हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। एंगल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। एक्यूट एंगल होता है राइट एंगल, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री। उसके बाद ऑब्ट्यूस होता है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री बट देन लेस देन कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंगल आएगा स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, एग्जैक्ट 180 डिग्री रहेगी जिसकी वैल्यू, उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू लाइज करती है बिटवीन 180 डिग्री से ग्रेटर होगी बट लेस देन 360 डिग्री। देन उसके बाद एक होता है हमारा कंप्लीट एंगल, जिसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली 360 डिग्री। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए, जो कि हम जो स्मॉलेस्ट क्लासेस हैं उनमें हमें पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के कुछ और बेसिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल। वो एंगल जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है, कॉमन वर्टेक्स रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक कॉमन आर्म का यूज़ किया जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स होंगे, जैसे एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 ये एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन वर्टेक्स यूज़ किया जा रहा है और दोनों का एक कॉमन आर्म रहेगा। वो एंगल जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा, इसका भी एक कॉमन यही वर्टेक्स है, इनका भी कॉमन वर्टेक्स है। एंगल 1 एंगल 2 दोनों का कॉमन वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स यूज़ किया जा रहा है, दोनों के लिए सेम आर्म का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए एडजेसेंट है। दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड सेक्शन लीनियर पेयर। वो सारे एंगल्स जो आपस में कंबाइंड होकर क्या एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री को डिज़ाइन करेंगे। जैसे एंगल 1 है और एंगल 2 है, अगर एंगल 1 और एंगल 2 का समीशन किया जाए तो दोनों को ऐड होने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 180 डिग्री। तो वो ऐसे सारे एंगल्स जो आपस में कंबाइंड होकर 180 डिग्री बनाते हैं, लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद अगर लाइंस आपकी क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज क्रॉस करती हैं, जैसे सपोज इस तरह से कुछ पोर्शंस हैं, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो बनने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, जैसे कि ये एंगल 1 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, ये 2। तो सपोज़ ये 3 एंगल है तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, 4। हम कह सकते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई डाउट्स होता है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू।